बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, पुलिस आर्डर 2002 हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल नंबर 149 आज हम पढ़ेंगे। आतिशदगी, आग वगैरह का झूठा अलार्म देना। तो ये क्या होता है, इसके मतलब डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है। आर्टिकल नंबर 149 की तरफ वापस आते हैं। पुलिस आर्डर 2002 का आर्टिकल नंबर 149 क्या कहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आतिशदगी, आग वगैरह का झूठा अलार्म देना। कोई शख्स अगर जानबूझकर या दानिस्ता तौर पर फायर ब्रिगेड को या इसके किसी अफसर को या फायरमैन को आग का झूठा अलार्म दे या देने का बायस बने तो उसे 3 माह तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएगी। जुर्माना कितना है? 15,000 रुपये। तो आग का झूठा अलार्म देने से मुराद क्या है, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 149 ये कहता है कि आतिशदगी, आग वगैरह का झूठा अलार्म देने की ये सज़ा देता है आर्टिकल नंबर 149 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 149 के तहत कार्रवाई होगी उस शख्स के खिलाफ जो शख्स आग वगैरह का झूठा अलार्म देगा। अब आग वगैरह का झूठा अलार्म देना होता क्या है और ये किसको दिया जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आग वगैरह का झूठा अलार्म देना से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो आग वगैरह का झूठा अलार्म, अब सबसे पहले आग का अलार्म होता क्या है ये समझ लें। झूठा तो आप बाद में होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो झूठा है। तो आग का अलार्म देना से मुराद ये है कि आग के मतलब झूठी जो है वो कॉल कर देना, आग के मतलब झूठी इतला दे देना, आग के मतलब कोई तार करना, आग के मतलब झूठा फ़ोन करना, आग के मतलब झूठी इतला देना, आग के मतलब झूठा शोर मचाना, ये सारा जो है आग का झूठा अलार्म कहलाया जाएगा। तो आग के मतलब जब भी कोई शोर होगा, कोई इतला मिलेगी, कोई तार होगी, कोई कॉल होगी, कोई मैसेज होगा या पैगाम पहुंचेगा, तो फिर किन के पास पहुंचेगा? फायर ब्रिगेड के पास। तो फायर ब्रिगेड या उसका कोई भी अफसर जो है या फायरमैन है जो आग बुझाते हैं, तो अगर उनको इस तरह का कोई शख्स जानबूझकर ऐसा कोई अलार्म दे, कोई इतला दे, कोई मैसेज करे, कोई कॉल दे, कोई पैगाम दे, तो या फिर ऐसा करने का बायस हो जाए। मिसाल के तौर पे इसमें क्या है कि एक तो शख्स डायरेक्ट जो है ये सारा कुछ करे, उसको पैगाम दे, कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन ऐसा करने का बायस हो। बायस होने से मुराद ये है कि अब मिसाल के तौर पे कि एक शख्स जो है, आप अपने आप को ही समझ लें, आप जहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको कोई शख्स कॉल दे देता है कि आप फलां जो है आपसे 2 मोहल्ले पीछे जो है परली तरफ जो है घर के, तो ये आग लगी हुई है, तो हमारे पास नंबर नहीं है, काइंडली आप कुछ करें, तो आप जो है वो आगे इतला देते हैं। या इसी तरह किसी और शख्स को कोई शख्स कह देता है कि आप इतला कर दें, या उसको भाग के आता है, उसको बताता है कि वहाँ पे आग लग गई है, आप इतला करें, तो आप खुदा तरसी करते हुए आप जो है वो अपना फ़र्ज़ जानते हुए आप इतला देते हैं फायर ब्रिगेड को। आपके पास नंबर है, आप किसी तरीके हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, वायरलेस कंट्रोल पे कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं कि फायर ब्रिगेड को किस तरह इतला दी जाए, 1122 को कॉल कर देते हैं। तो ऐसा फायर ब्रिगेड को जब इतला मिल जाएगी, झूठी इतला होगी आपकी तरफ से, लेकिन वो शख्स जो है वो बायस बना है, तो सज़ा उसी को मिलेगी, इसमें आपका कसूर नहीं है। तो सज़ा कितनी मिलेगी? 3 महीने की कैद होगी या जुर्माना होगा 15,000 रुपये, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। तो इसलिए झूठ बोलना वैसे भी गुनाह है, लेकिन आतिशदगी के मतलब अगर झूठ बोला जाएगा तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 149 कहता है। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।